हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं आईसीएसई 10th क्लास का चैप्टर 9 मैट्रिक्सेस। तो बच्चों जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस जो मैथमेटिक्स की हैं और आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं आपको पहुंच सकें। तो बच्चों मैट्रिक्सेस किसे कहते हैं? तो the arrangement of numbers into rows and columns within square bracket is called a matrix। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किन्हीं नंबर्स को भी मान लो कि हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम इनको रोज एंड कॉलम्स में एक स्क्वायर ब्रैकेट में अरेंज करते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है। नंबर ऑफ रोज, ये रोज होंगी, ये रो 1 है, ये रो 2 है, एंड ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। तो रोज एंड कॉलम्स में जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं तो उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म मैट्रिक्सेस होती है। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बच्चों नंबर ऑफ रोज, जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ कॉलम से। नंबर ऑफ कॉलम्स, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, ठीक है। जैसे कि मैट्रिक्स का नाम जैसे सेट्स में किया था हमने, सेट का नाम होता है, ऐसे ही मैट्रिक्स का नेम होता है। ए मैट्रिक्स है जिसमें कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं और जो भी नंबर्स इसके बीच में होते हैं उन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं। तो बच्चों इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं? 1 2 3, ये 1 2 3 ये रोज है, एंड 1 2 कॉलम्स कितने हैं? 2। तो रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इससे बच्चों एलिमेंट्स कितने हैं ये भी पता कर सकते हैं। रोज को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट एक मैट्रिक्स में कितने हैं हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें देखो 3 रोज हैं, ठीक है, 3 रोज हैं और 2 कॉलम, 2 कॉलम्स हैं। तो 3 2 जा 6, तो 6 एलिमेंट्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स होंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो बच्चों पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं हम? पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, किस तरह से एलिमेंट्स जो हैं उनकी पोजीशन मैट्रिक्स में होती है। मान लो कि ये मैट्रिक्स ए है और इसमें एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट जो है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये रो 1 होगी और ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो जो थर्ड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, इस तरह से पोजीशन होती है एलिमेंट्स की। तो अब देखो सेकंड रो है तो एलिमेंट यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। एलिमेंट की पोजीशन क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। और अब ये रो कितनी है? रो थर्ड है। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इस तरह से पोजीशन होगी। और यहाँ रोज को हमेशा ही पहले लिखना है, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। तो मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से मैट्रिक्स होते हैं? तो बच्चों सबसे पहले देखो रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। देखो जब भी कैसे अरेंजमेंट हो, एक ही रो में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट हो, डिफरेंट कॉलम्स हो सकते हैं लेकिन रो एक ही है, सिंगल रो है तो रो मैट्रिक्स। ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? जिसमें एक ही कॉलम होता है, सिंगल कॉलम होता है लेकिन रोज नंबर ऑफ रोज हो सकती हैं।
तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट होते हैं। इसमें देखो 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया। इसमें 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों क्या होता है? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। 3 रोज एंड 3 कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। नेक्स्ट बच्चों है जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं, ठीक है, कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। तो सभी एलिमेंट्स जीरो, रोज कॉलम्स कितने भी हो, सभी एलिमेंट्स जीरो, तो नल मैट्रिक्स। तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे बोलते हैं बच्चों? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट, जिसमें कि ऐसे डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होता है? 1, ठीक है, यूनिट होता है 1 होता है, तो डायगोनल एलिमेंट्स 1 होता है और अदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं, ठीक है। तो उसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और अदर एलिमेंट्स 0 होते हैं, तो उसे हम यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बच्चों इक्वल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? 2 मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कब होंगे? इक्वल मैट्रिक्स ए एंड बी इक्वल कब बोलेंगे? जब दोनों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होगा, ठीक है, सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब हुआ? मीन्स जितने इसके रोज एंड कॉलम्स हैं उतने ही इसके रोज एंड कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है, तभी 2 मैट्रिक्सेस को इक्वल बोल सकते हैं। और बच्चों इक्वल मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होंगे। देखो ए और बी मैट्रिक्स इक्वल है, मीन्स इनके रो और कॉलम इक्वल होंगे। समझ लो कि ये x है, ये 5 है, ये 3 है, ये y है, ठीक है, इक्वल हैं दोनों। तो ये 5 है, ये z है, ये 3 है और इसे हम 4 ले लेते हैं। अब देखो x जो है, अगर इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बना? 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है। तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका A11 और इसका A11 दोनों इक्वल होंगे। x की वैल्यू 5 होगी, ठीक है, y की वैल्यू कितनी होगी? y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 होगी और z की वैल्यू 5 होगी, ठीक है। x की वैल्यू 5, z की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4। इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं इक्वल मैट्रिक्सेस के, तो वो इक्वल होते हैं। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। 9.1 एक्सरसाइज देखो बच्चों, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। तो इनका ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे बच्चों? जितने भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो रोज को सबसे पहले लिखना है। कितनी रोज हैं? 2 रोज एंड कॉलम्स कितने हैं? 2/2। इसे कैसे बोलेंगे? 2/2। और इस नेक्स्ट के 3 रोज एंड 3 कॉलम, ठीक है, ओके। तो 3 रोज एंड 1 कॉलम, ठीक है, तो 1 रो एंड 3 कॉलम, 3 रोज एंड 2 कॉलम एंड 2 रोज एंड 3 कॉलम। इस तरह से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे।
तो कंस्ट्रक्ट करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कंस्ट्रक्ट करना है 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आई जे इसकी पोजीशन है एलिमेंट्स की, आर गिवन बाय, तो इसे हम लिखकर करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 सेकेंड क्वेश्चन देखो हमारे पास है 2x2 का मैट्रिक्स हमने फॉर्म करना है ए आई जे, तो आई प्लस जे करेंगे, तो किस तरह से एलिमेंट्स बनाओ, तो इसकी पोजीशन देखो बच्चों, ये A1 होगा, ठीक है, तो 2x2 है तो ये 1 2 होगा, ये रो 2 1, तो ये रो 2 2, ये होगा। तो इसमें अब वैल्यूज पुट करते हैं, ये आई है ये जे है, आई और जे को प्लस करेंगे तो पहला 2 बन जाएगा, इन्हें दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे 3 बन जाएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे 4 बन जाएगा। आई प्लस जे हमने कर लिया। सेकंड देखो हमने करना है आई जे बनाना है आई माइनस जे, ठीक है, तो पोजीशन लिखते हैं A11 A12 A21 A22, ये है। तो अब इसे करो, आई में से जे माइनस करेंगे तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट 0 आ जाएगा, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, 2 में से 1 करेंगे 1 आ जाएगा, 2 में से 2 करेंगे माइनस तो 0 आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट देखो, इसका क्या करना है, आई और जे इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय जे, आई मल्टीप्लाई बाय जे करना है, तो फिर से पोजीशंस लिखते हैं, तो क्या बन जाएगा बच्चों, फर्स्ट एलिमेंट 1 बाय 1 1, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये बन जाएगा, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो अब देखो ये मैट्रिक्सेस हैं और इन्हें हमें क्लासीफाई करना है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया बच्चों, रोज और कॉलम्स, 2 रोज और 2 कॉलम्स, ठीक है। तो कौन सा मैट्रिक्स बन गया, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसे ये रो मैट्रिक्स बोलेंगे क्योंकि एक ही रो में अरेंज है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, अब देखो इसके जो डायगोनल हैं वो 1 है, अदर एलिमेंट्स 0 है, तो यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, इसे नल मैट्रिक्स बोलेंगे, इसे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, तो 5 है, तो बच्चों अगर यहाँ 1 1 होता तो हम इसे यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं थे, और अदर एलिमेंट्स 0 हैं, लेकिन ये 5 है, तो इसे कितने हो गए इसके 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। इसे हम यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं, तो इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर 1 है तभी इसे यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, अदर देन 1 कोई नंबर है, डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है, लेकिन इसे हम स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट, तो इन्हें लिखते हैं। तो बच्चों इनमें कॉरस्पॉन्डिंग जो 2 इक्वल हमें मैट्रिक्स गिवन होंगे तो इन दिए गए हैं, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो अब देखो हमें एक्स वाई ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, हम क्वेश्चन नंबर अभी 4 पर हैं। तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे पास है एक्स वाई -1 5 इक्वल टू -2 0 -1 और 5, ये एलिमेंट्स हैं। देखो दोनों के बीच इक्वल का साइन है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है। तो एक्स जो होगा
तो जो एलिमेंट्स होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे इक्वल होंगे। x किसके इक्वल होगा -2 के, y किसके इक्वल होगा 0 के। ठीक है, इसके एलिमेंट्स की पोजीशन, इसके एलिमेंट्स की पोजीशन ये दोनों इक्वल होंगे। -1 के इक्वल, 5 के इक्वल। इस तरह से हम x को -2 और y को 0 के इक्वल कर देंगे। नेक्स्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में है 2x 3 0 y -1 इक्वल टू x -4 3 0 5। ये है, तो दोनों में इक्वल का साइन है, मीन्स इक्वल मैट्रिक्सेस हैं। तो 2x जो होगा किसके इक्वल होगा, x -4 के। तो 2x - x इक्वल टू -4। तो ये कितना बन गया बच्चों, x इक्वल टू -4। x की वैल्यू आ गई। अब देखो y है जो, y किसके, y -1, ठीक है, इक्वल टू 5 है। तो y इक्वल टू 5 + 1 y इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने x और y की वैल्यूज फाइंड कर ली है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में देखो बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन में हमने x y a b की वैल्यूज फाइंड करनी है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमने x y a b की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो मैट्रिक्स लिखते हैं और वैल्यूज फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा फिफ्थ। तो इसमें x + y a - b a + b और 2x - 3y किसके इक्वल है। इसमें वैल्यूज हैं 5 3 -1 -5, ये है। अब देखो बच्चों, x + y किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल। ठीक है, दूसरा x y वाला कौन सा है, 2x - 3y किसके इक्वल होगा, -5 के इक्वल। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 लिखेंगे, इसे इक्वेशन 2 लिखेंगे। अब इक्वेशन, अगर हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ, ठीक है, तो इन्हें प्लस माइनस करने के लिए इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। 2x + 2y इक्वल टू 10 हो गया। ये 2x - 3y -5, तो साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। ये 5y इक्वल टू, ये कितना बन गया है 15। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 15/5, 3 आ गई। y हमारा 3 है। अब इस वैल्यू को पुट करो इक्वेशन 1 में, पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में y 3 है, x + 3 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 - 3 x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो a - b हमारे पास है 3 एंड a + b -1, ये है हमें गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, इसे इक्वेशन सेकंड लिखेंगे। तो ऑन एडिंग, दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐड करते हैं इन दोनों इक्वेशन में, तो 2a इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 - 1 2, तो a इक्वल टू 2/2 हो जाएगा, मीन्स 1। a हमारा 1 है, पुट करो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 1 - b इक्वल टू 3 है, b को दूसरी साइड, 1 - 3 इक्वल टू b, b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये -2 आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 और b की वैल्यू -2 आ गई है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y a b इफ।
तो ये हमें वैल्यूज़ गिवन है, तो हम मैट्रिक्स बनाते हैं और वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो 3x + 4y 2 है, x - 2y, तो a + b 2a - b और यहाँ पर -1, एक मैट्रिक्स ए है, ये है, इक्वल टू 2 2 4 5 -5 -1, ये है। ठीक है, अब देखो x y की वैल्यूज़, तो ये दोनों x की हैं, तो 3x + 4y किसके इक्वल है, 2 के, और x - 2y ये किसके इक्वल है, 4 के। ठीक है, अब इसे इक्वेशन 1 लिखेंगे, इसे इक्वेशन 2 लिखेंगे, और तो इस इक्वेशन को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बन जाएगा, ये 3x + 4y = 2 वैसा ही रहेगा, ये 2x - 4y = 8 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। तो बच्चों अब देखो, ऑन एडिंग दीज इक्वेशंस ये कट हो जाएगा, ये 5x = 10 और x = 2 आ जाएगा। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 और 5 को 2 के साथ कट कर देते हैं, x = 2 आ जाएगा। पुट करो वैल्यू, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, तो यहाँ क्या है, x - 2y = 4 है, तो x की वैल्यू 2 - 2y = 4, तो 2 - 4 = 2y, तो यहाँ -2 बचा अपॉन 2 = y, तो -1 = y, तो y की वैल्यू क्या आ गई है, -1। ठीक है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1 आ गई है। तो अब हमने a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो बच्चों देखो, a + b किसके इक्वल है, 5 के, और 2a - b = -5 के है। ठीक है, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट लिखो, इसे इक्वेशन सेकंड लिखो। अब देखो, इस इक्वेशन को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 के साथ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑन एडिंग द इक्वेशन, अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो ये कट हो रहा है। ठीक है, +b - b कट हो रहा है, यहाँ 3a = ये 0 बन जाएगा, 5 - 5 0, तो a की वैल्यू 0। तो पुट करो इसे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, 0 + b = 5, तो b = 5, ये आ जाएगी, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। p एंड q की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो फाइंड करते हैं। फर्स्ट हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें हमारे पास है 2p + 1 और 6 और q² - 2 0, ये मैट्रिक्स है, और इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स क्या है, p + 3 3 q - 4 5 q - q² और 0, ये है। ओके, तो देखो बच्चों, अब p और q की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो 2p + 1 इक्वल टू किसके होगा, p + 3 के। ठीक है, p + 3 के, तो ओके, तो इससे हम फर्स्ट p की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2p - p = 3 - 1, तो p = 2। p की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब देखो बच्चों, q² - 2, ये वाला
इक्वल टू किसके हैं, 3q माइनस 4, इसके इक्वल है। तो q स्क्वेयर माइनस 3q माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू 0, इसे हम एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो q स्क्वेयर माइनस 3q प्लस 2 ये बन गया। ठीक है, अब इसे मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो q की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो q स्क्वेयर माइनस 2q माइनस 1q इक्वल टू प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ q कॉमन आ रहा है, q माइनस 2, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ रहा है, q माइनस 2 इक्वल टू 0। तो q माइनस 2 एंड q माइनस 1 इक्वल टू 0। तो q इक्वल टू 2 हो जाएगा, और टू वैल्यूज़ q 0 के इक्वल करेंगे, q 2 हो जाएगा और 2 1 हो जाएगा, टू वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है 5q माइनस q स्क्वेयर इक्वल टू किसके हैं, 6 के। ठीक है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो इसे दोनों को दूसरी साइड लेकर चल देंगे, q को पॉजिटिव करने के लिए, q स्क्वेयर माइनस 5q प्लस 6 इक्वल टू 0, q स्क्वेयर माइनस 5q माइनस 1q प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से q कॉमन निकला, q माइनस 5, और यहाँ से माइनस 1, q माइनस 5, 6 1 जा 6, एंड यहाँ 6 होगा, यहाँ 1 होगा, तभी 5 बनेगा। तो यहाँ 6 और यहाँ 3 2 जा 6 लेंगे। इससे ये ऐसे नहीं बनेगा बच्चों, क्योंकि ये दोनों प्लस के आ रहे हैं। अगर 3 2 जा 6 लेंगे, यहाँ 3 लेंगे, यहाँ 2 लेंगे। ठीक है, दोनों माइनस के आएंगे, 5 बनेंगे, क्योंकि इस तरह बनेगा नहीं। तो -3, तो -2 कॉमन निकाला, तो -3 आ जाएगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो q माइनस 3 एंड q माइनस 2 दोनों 0 के इक्वल। तो q की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, दोनों माइनस में है तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे दूसरी साइड का जाकर, 3 और 2। अब देखो ओके, तो देखो बच्चों, इसमें हमारे पास q की वैल्यू कितनी आई, 2 और 1। यहाँ q की वैल्यू कितनी आई, 3 और 2, इसलिए हम 2 वैल्यू को कंसिडर करेंगे। ठीक है, q की वैल्यू 2 कंसिडर करेंगे, ना ही 1 करेंगे ना ही 3, क्योंकि कॉमन वैल्यू हमारे पास दोनों में 2 आ रही है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ 2x प्लस 2, ये हमें 2 मैट्रिक्सेस गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइंड करते हैं बच्चों, लिख लेते हैं मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो 2x प्लस 2 और यहाँ 5 है, वाई स्क्वेयर प्लस 2 और यहाँ पर वाई स्क्वेयर माइनस 5y है, और इक्वल टू x प्लस 4 3y और 5 माइनस 6। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना है। तो 2x प्लस 2 को इक्वल x प्लस 4 के करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 4 माइनस 2, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले x इक्वल टू 2 हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं वाई स्क्वेयर प्लस 2 इक्वल टू 3y, इसको इसके इक्वल करते हैं। तो वाई स्क्वेयर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 1 जा 2, ओके, वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 1y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो y कॉमन लेंगे, y माइनस 2, और माइनस का 1 कॉमन लेंगे, y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
और y माइनस 2 एंड y माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, y की वैल्यू 2 एंड 1 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास एक और इक्वेशन है, कौन सी है, वाई स्क्वेयर माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, वाई स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वेयर माइनस 3y प्लस माइनस 2y, 3 2 6 और प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमने पहले भी किया है, y माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 3 इक्वल टू 0। y की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, कौन कौन सी, y की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, यहाँ y माइनस 3 कॉमन लेंगे, y प्लस 2 इक्वल टू 0। y की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी 3 एंड यहाँ माइनस है तो 2। ठीक है, अब देखो y यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर भी 2 है, जो कॉमन आए y, तो y की वैल्यू 2 लेंगे। तो यही हमने 8th क्वेश्चन में फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट्स, राइट द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो 6 एलिमेंट्स वाला मैट्रिक्स हमने बनाना है, ठीक है, जिसमें कि 6 एलिमेंट्स हों। क्वेश्चन नंबर 9, तो 6 एलिमेंट्स वाला मैट्रिक्स बनाना है। तो पॉसिबल क्या हो जाएगी बच्चों, तो एक रो अगर 6 रो लेंगे और 1 कॉलम लेंगे, ठीक है, 6 रोज लेंगे और 1 कॉलम लेंगे, तो इस तरह से मैट्रिक्स बन जाएगा। एक एलिमेंट 1, रो 1, रो 2, रो 3, मतलब 6 लेंगे और यहाँ एलिमेंट्स लिखेंगे। फर्स्ट तो ये हो जाएगा, और 2 रोज लेंगे और 3 कॉलम्स, 3 2 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। 3 रोज लेंगे एंड 2 कॉलम्स लेंगे तभी हो जाएगा, या 1 रो लेंगे और 6 कॉलम्स लेंगे, तो ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट है, देखो बच्चों, अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स बनाने हैं, 8 एलिमेंट्स। तो क्या पॉसिबल ऑर्डर होगा 8 बनाने के लिए, तो फर्स्ट तो 8 रोज एंड 1 कॉलम, ठीक है, 8 रोज एंड 1 कॉलम, 4 रोज एंड 2 कॉलम्स, 2 रोज एंड 4 कॉलम्स, और 1 रो एंड 8 कॉलम्स। ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो बच्चों इसके साथ ही 9.1 जो एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको फुल एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। तो अगर बच्चों आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।